लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। आई वॉज वेरी मच स्ट्रेस्ड अबाउट सम थिंग्स इन माई लाइफ। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे एक नोन है, उन्होंने मुझे बताया पिरामिड के बारे में। शी सेड कि आपको पिरामिड एक बार जाना चाहिए, वहाँ पे आप देखो मेडिटेशन करके। मेरा नाम अनूप शर्मा है। मैं बेसिकली लुधियाना से हूँ और मेडिटेशन से मैं आज से तकरीबन 7-8 साल पहले जुड़ा। आई स्टार्टेड विद ओशो डायनामिक मेडिटेशन। मैंने ओशो की डायनामिक मेडिटेशन के कुछ कैंप लगाए थे। सबसे पहला एक कैंप था, वो 3 दिन का था। उससे पहले तक मुझे मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा इतना नहीं पता था, बट डायनामिक लगा के ओशो की थोड़ा सा चेंज फील हुआ अपने अंदर। फिर और ओशो के डायनामिक मेडिटेशन के मैंने सेशंस लगाए कई जगह जैसे शिमला, ऋषिकेश। बट स्टिल देयर वाज समथिंग एम्प्टी। आई वाज फीलिंग समथिंग एम्प्टी इनसाइड। तो जैसे आई एम फ्रॉम लुधियाना, तो हमारे लुधियाना में एक पिरामिड है। तो जैसे मैं रोज़ अपने जॉब पे जाता था तो मैं पिरामिड के आगे से होके निकलता था। बड़ी बार सोचता था क्या चीज़ है, कैसे है ये, क्यों बना हुआ है। फर्स्ट मैं सोचता था शायद किसी ने वैसे ही बनाया हुआ है। तो एक बार आई थिंक लास्ट 2 साल पहले की बात है। लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। आई वॉज वेरी मच स्ट्रेस्ड अबाउट सम थिंग्स इन माई लाइफ। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे एक नोन है, उन्होंने मुझे बताया पिरामिड के बारे में। शी सेड कि आपको पिरामिड एक बार जाना चाहिए, वहाँ पे आप देखो मेडिटेशन करके। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो फर्स्ट डे मैं जब आया पिरामिड के बाहर, आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द पिरामिड। और यू वोंट बिलीव, मैं पिरामिड के बाहर ही खड़ा रहा और मैं बस बाहर खड़ा होकर सामने पिरामिड को देख रहा हूँ। आई थिंक मैं 7:30-8 बजे आया हूँगा शाम को, और मैं 9 बजे तक बाहर ही खड़ा रहा, मैं देखता ही रहा। बट मेरे से अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, मैं जा ही नहीं पाया। आई डोंट नो व्हाई, अभी तक भी मुझे पता नहीं मैं क्यों नहीं जा पाया। फिर मैं सेकंड डे फिर आया, फिर मैं बाहर ही खड़ा रहा। फिर मैं देखता रहा, सोच रहा हूँ अंदर जाऊँ ना जाऊँ, कैसे करूँ। बट फिर भी अंदर जा नहीं पाया। सेकंड डे भी ऐसे हुआ मेरे साथ। अप्रॉक्सीमेट 1-1.5 घंटा मैं बाहर ही खड़ा रहा। पता नहीं क्यों मैं एक स्टेयर पे भी एक कदम नहीं रख पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ अंदर एक थी कि जाऊँ, बट समथिंग आई डोंट नो व्हाई आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। फिर तीसरे दिन पता नहीं कैसे हिम्मत करके मैं अंदर चले गया। देन आई मेट द पीपल ऑफ पिरामिड। तो उन्होंने मुझे मेडिटेशन के बारे में बताया। दे वर आस्किंग मी कि आप पहले मेडिटेशन करते थे या नहीं करते थे। फिर मैं उनको बताया कि मैं पहले ओशो की मेडिटेशन की है, डायनामिक वगैरह। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आनापानसती ध्यान होता है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था पहले। फिर यहाँ आके पता चला। फिर देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट आनापानसती ध्यान। फर्स्ट डे मुझे ऐसे लगा कि क्या ही है, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जस्ट अपने सांसों को देखना है आते हुए जाते हुए। आई वाज टोटली, ये कैसी मेडिटेशन है, मतलब मेरी समझ के बाहर है। तो मुझे वहाँ पे आई थिंक श्वेता मैम मिले थे। तो श्वेता मैम ने बोला कोई बात नहीं, आप करो, आप अपने इसको कंटिन्यू करो। तो मैंने कंटिन्यू किया। आई थिंक 15-20 दिन, 1 महीना निकल गया। देन आई स्टार्टेड फीलिंग के देयर वर डिफरेंसेस कमिंग इन माई बिहेवियर। मैंने खुद को नोटिस किया कि मेरा पहले जो बिहेवियर होता था, आई वॉज वेरी एग्रेसिव। बहुत जल्दी गुस्सा आता था मुझे। गुस्से की एक मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मैं मेडिटेशन करके पिरामिड से मेडिटेशन करके निकल रहा था। तो इट वाज अराउंड 8 और 9 AM इन द मॉर्निंग। तो 1-1.25 घंटा मैंने मेडिटेशन की। वहाँ से मैं पिरामिड से निकला। तो जैसे ही मैं जा रहा था आगे ना, रेड लाइट्स थी रोड पे। तो मैंने वहाँ से लेफ़्ट मुड़ना था। जनरली हम इंडिकेटर दे के लेफ़्ट मुड़ते हैं, तो मेरी ये गलती थी।
आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक कि मेरी ये गलती थी, मैंने बिना इंडिकेटर दिए मैंने अपना बाइक लेफ़्ट को मोड़ दिया और पीछे जो पर्सन मेरे था उसको पता नहीं चला और उसका स्कूटर थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया और लिटरली ही केम टू मी एंड जैसे हम इंडिया में एक दूसरे को बोलते हैं तुम पागल हो, तुम अंधे हो, तुम्हें दिखता नहीं है। ही वॉज़ वेरी अग्रेसिव, आई कैन टेल यू, ही वॉज़ वेरी अग्रेसिव। और मेडिटेशन की वजह से आई वॉज़ वेरी काम। मैं बस मेरे एक फेस पे एक स्माइल थी हल्की सी, आई थिंक, कुछ नहीं था, कोई और एक्सप्रेशन नहीं था। ही वॉज़ स्कोल्डिंग मी, मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, और आई वॉज़ जस्ट लुकिंग एट हिम बड़े प्यार से। बस पहले वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, कुछ सेकंड बाद उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत होना शुरू हुआ। फिर जाते जाते 2-3 मिनट बाद वो खुद ही मुझे कह रहा है, भाई साहब थोड़ा सा ध्यान से चलाया करो, ऐसे नहीं होता। मतलब इन द स्टार्टिंग ही वॉज अबाउट टू लाइक कि वो मुझे जैसे अभी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। और आई थिंक मेडिटेशन की वजह से उस टाइम मेरा ऑरा ऐसे हो गया था कि वो वाइब्रेशंस उसमें भी गई और उसने भी फील किया, वो पॉजिटिविटी उसने भी फील की और वो भी शांत हो गया। ऑल्दो दैट वाज माय मिस्टेक, वो मैंने बाद में चेंज की। फिर उस दिन मैंने फील किया कि मेडिटेशन जो है उसका जो प्रभाव है हमारे ऊपर तो है ही है, जो हमारे सराउंडिंग्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। हमारे जैसे घर में जो मेंबर्स हैं, जब हम एक पॉजिटिव ऑरा लेके जाते हैं घर में तो ऑटोमेटिकली घर की वाइब्रेशंस ही चेंज हो जाती हैं, जो आपके अराउंड लोग हैं उनकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट वन। उसके बाद वैसे काफ़ी एक्सपीरियंस हुए। एक और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने एक बार आई स्टार्टेड डूइंग साइकिलिंग, तो साइकिलिंग करते करते मैं अपने फ्रेंड के साथ जैसे साइकिल करने जाता था, साइकिलिंग करते करते समहाउ जैसे रोड पे कोई खड्डा था काफ़ी बड़ा, तो वहाँ पे जब साइकिल ऐसे उसका टायर बजा तो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया, मेरे घुटने पे थोड़ी सी इंटरनल इंजरी हो गई छोटी सी। वो इंजरी ठीक ही नहीं हो रही थी, जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था या कुछ भी बहुत ज़्यादा पेन होती थी, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी पेन। मैंने एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने एक्सरे किया, सारा कुछ मेडिसिन दी, उन्होंने बोला थोड़ी सी हीटिंग करनी है, ये वो काफ़ी कुछ उन्होंने बताया, सारा कुछ किया मैंने। 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। मैंने साइकिल चलाना भी छोड़ दिया, मैंने सोचा अब तो मैं चला ही नहीं पाऊँगा। फिर एक संडे की क्लास होती है पिरामिड में, मैं वो लगा रहा था, तो 1 आवर की क्लास थी। जब हम मेडिटेशन कर रहे थे उस टाइम मेरे नी में इतनी ज़्यादा पेन शुरू हो गई, इतनी ज़्यादा पेन कि आई कांट टेल यू, बहुत ज़्यादा पेन होती गई, अनबेरेबल पेन शुरू हो गई। एंड बाय द एंड ऑफ द क्लास, जब क्लास ओवर हुई तो एकदम से मेरे घुटने का दर्द ही गायब हो गया। अगर पहले मैं कहूँ स्केल था जैसे फॉर एग्जांपल 80 to 90% पेन का लेवल होगा, तो मेडिटेशन की क्लास करने के बाद वो ज़ीरो हो गया, टोटली ज़ीरो। पेन ही ख़त्म हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। जैसे मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मुझे आज के पहले कभी कोई चोट ही नहीं लगी। तो वहाँ से फिर मेरे घुटने की पेन ठीक हो गई। तो देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि कुछ तो है मेडिटेशन में, ख़ास करके आनापानसती में। जैसे मैं पहले ओशो की मेडिटेशन कर रहा था, इट वाज डिफरेंट, क्योंकि उस टाइम ऐसे फील होता था कि जो हमारे जो दबे हुए इमोशंस हैं वो डायनेमिक करने से वो बाहर आते हैं, बट उससे आगे नहीं मैं जा पा रहा था कहीं पे। तो वो चीज़ जो एक एम्प्टीनेस थी वो आनापानसती ध्यान ने मेरी पूरी की, और अभी भी वो चल रही है। बाकी अभी देखते हैं। मेडिटेशन करने से एक मुझे और बेनिफिट हुआ, जब मैं मेडिटेशन कर रहा था धीरे धीरे मेरी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो गई। एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ। मैं जब मेडिटेशन कर रहा था तो मुझे ना रोज़ उठने से पहले सोते हुए एक सपना आता था कि जैसे मेरा एक्सीडेंट हो रहा है किसी जगह पे। रोज़ वही एग्जैक्ट सेम वही सपना आता था कि ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो रहा है। कई बार बैठे हुए जागते हुए भी सेम वही चीज़ फील होती थी। एंड यू वोंट बिलीव, आफ्टर अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ मेरा एग्जैक्टली वैसे ही एक्सीडेंट हुआ जैसे मुझे कुछ दिनों से फील हो रहा था। और थैंक गॉड, भगवान की कृपा से मैं बच गया, उसमें कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी मुझे। बट जो मुझे
सोते हुए जो सपने में जैसे दिखता था कि मेरा ऐसे एक्सीडेंट होगा, मैं ऐसे गिरूँगा, एग्जैक्टली मैं वैसे ही गिरा। मतलब कहने का ये है कि जब हम ध्यान करते हैं तो वो जो ऊर्जा है वो हमें कुछ ना कुछ, कोई इंट्यूशन हर किसी का डिफरेंट है। मतलब मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मुझे जैसे मेरी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, मुझे पहले ही कुछ फील हो रहा है कि मेरे साथ ऐसे होगा, और वो वैसे ही होता था। एक और चीज़ है, जैसे मैंने डिफरेंस फील किया अकेले मेडिटेशन करने का और ग्रुप में मेडिटेशन करने का, जो डिफरेंस है। जब मैं घर पे मेडिटेशन करता था 1 आवर में अप्रॉक्सीमेट कई बार 15 मिनट ध्यान लगता था, कई बार 20 मिनट, कई बार 25 मिनट, कई बार नहीं भी लगता था, ऐसे भी होता था। और जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं उसमें मैंने ये डिफरेंस देखा कि अगर हम 1 आवर मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसमें 30 मिनट, 45 मिनट्स, कई बार 50 मिनट्स भी, कई बार 1 आवर भी, कई बार 1 आवर से ज़्यादा भी हो जाता था जब हम ध्यान में बैठे हैं कि हमारा मेडिटेशन में पूरा कंसंट्रेशन है, कुछ और हमें नहीं दिख रहा। तो उससे मुझे ये पता चला जब हम ग्रुप में मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो जो एक ग्रुप की एनर्जी है वो हमें बहुत जल्दी ही कनेक्ट करती है भगवान की ऊर्जा से। और जब हम अकेले करते हैं तो नो डाउट जैसे घर में कुछ चीज़ें भी होती हैं, कई बार कोई टीवी चल रहा है या कुछ और हो रहा है, तो उस वजह से भी हमारा ध्यान भटक जाता है। तो ग्रुप में मेडिटेशन करना इज़ मच बेटर, जो मैंने फ़ील किया अपने एक्सपीरियंस से। और एक और काफ़ी बड़ा चेंज आया मेरे लाइफ में जब मैं आनापानासती ध्यान करना शुरू किया। उससे 1-2 साल पहले ही मैंने स्टार्ट किया था नॉन वेज खाना, और मुझे उस चीज़ का काफ़ी दुख है। मैंने आज भी रिग्रेट होता है कि मैंने नॉन वेज क्यों खाया, बट एनी हाउ चलो वो मेरे से गलती हुई। तो जब मैं यहाँ पे पिरामिड में आया और वहाँ यहाँ आके मुझे पता चला कि वेजिटेरियन होना क्यों ज़रूरी है, तो फिर मैंने नॉन वेज खाना छोड़ दिया। और एक ये भी रीज़न था, जब मैं पहले नॉन वेज खाता था, उसमें ये होता है जब वो एक जानवर को जब वो काटते हैं उसमें एक डर की फीलिंग होती है कि मुझे काटा जा रहा है, वही वाइब्रेशंस उसमें फिर आती हैं। जब मैं नॉनवेज खाता था तो उसके बाद वो डर वाली फीलिंग, गुस्सा, हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। लेकिन जब मैंने नॉनवेज खाना छोड़ा तो वो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे गायब हो गई। कहाँ चली गई आई डोंट नो, बट आई स्टार्टेड फीलिंग पॉजिटिविटी इनसाइड मी। डर की जो फीलिंग होती थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। तो ओवरऑल मैंने फ़ील किया कि जो वेजिटेरियन खाना ही सभी को खाना चाहिए, उसी से ही हमारे जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर कोई पर्सन नॉनवेज खा रहा है तो वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, जो मैंने फ़ील किया अपने ऊपर। और लास्ट में मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि हर किसी को ध्यान करना चाहिए लाइफ में। चाहे आप 15 मिनट से स्टार्ट करो, चाहे 10 मिनट से, चाहे आप 30 मिनट से स्टार्ट करो, बट आपको सभी को ध्यान ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप घर पे करो, चाहे ग्रुप में मेडिटेशन करो, बट हर किसी को ध्यान करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। TMC हिंदी बदले जीवन।